सत्ता में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक ऐसे बयान की बात जिसने बढ़ती हुई सर्दी के बीच सियासत का अलाव जलाने का काम किया है। और अब इसी आग में हमारे देश के कई नेता अपने हाथ सेक रहे हैं और अपनी राजनीति को गर्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में मंदिर मस्जिद वाले कई नए अध्याय लिखे गए हैं, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर क्यों चिंता जताई और कैसे मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद करने का प्रयास किया, ये आइए आपको बताते हैं। दरअसल गुरुवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि देश में हर दिन मंदिर मस्जिद वाला विवाद उठाया जा रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है। पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की वो बड़ी बातें सुनिए जिन पर सत्ता का जोरदार क्लेश शुरू हो गया है। मोहन भागवत ने कहा है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद के बाद देश में मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ऐसा करके कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनना चाहते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हर दिन देश में मंदिर मस्जिद वाला एक नया मामला उठाया जा रहा है, ये नहीं चल सकता। जगह जगह मंदिर ढूंढने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। पहले हम आपको आरएसएस प्रमुख का ये बयान शब्दशः सुनवाते हैं, फिर बताएंगे इस भागवत ज्ञान पर कैसे राजनीति हो रही है। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही जाणार। स्वतंत्र भारतामध्ये आम्हाला भारतात राहायचं आहे असं म्हणणारे सगळे लोक होते। मग भारतात राहायचं आहे आणि भारतीय होऊन राहायचं, आपण सगळे एक आहोत। वैसे यूपी में पिछले कुछ दिनों से मंदिर खोजने का कार्यक्रम काफी तेजी से चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंदिर से जुड़े बयान देते रहे हैं। ऐसे में अब मोहन भागवत के इस बयान को खास तौर पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत अपने इस बयान से किसे संकेत दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के कई बड़े सांसद हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि मोहन भागवत का बयान सही है। इस तरह जगह जगह मंदिरों की खोज नहीं होनी चाहिए और बयानों में संयम होना चाहिए। हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जो आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी उससे अलग नहीं हैं। अतीत के इतिहास को ध्यान रखना और कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि घटा है ये सब कुछ। लेकिन पूज्य मोहन भागवत जी के द्वारा कहा गया विषय सही माने में हम कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में है और इस सब के बावजूद भी हमको देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, देश को अव्यवस्था के रास्ते पर नहीं। पहले भी उनका वक्तव्य आया है और उनका सीधा सा मंतव्य यही है कि हम अपने धर्म का पालन करते समय तमाम प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं, मान्यताएं हैं, उनके अनुपालन में भी हम आगे बढ़ सकें और देश को एक अच्छे वातावरण में हम उन्नति की तरफ ले जाएं। पूजनीय सरसंघचालक जी ने जो विषय रखा है ये देश के हित में है, ये मानवता के हित में है, यह भारत की संस्कृति के हित में है और समरसता के हित में है। उनके दिए हुए वाक्यों को मैं गुरु रूप मानकर, कैसा अमृतपान मानकर के राष्ट्र के हित में जो उनके दिए हुए संदेश है उस संदेश को हम आगे ले जाएं। लेकिन जो वैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सद्भावना और सौहार्द वाली ये गेंद विपक्ष की सियासी पिच पर भी बहुत घूम रही है और नेता स्वादानुसार इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग संसद में कल तक आरएसएस का नाम लेकर बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे, उन्हें भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातें पसंद आ रही हैं। जहां पहले से विवाद चल रहे हैं, जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी। उसका न्याय होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा।
कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे। पहली बार हम उनकी बात से सहमत हैं कि बिल्कुल, हालांकि ये सब शुरुआत वहीं से हुई भी है, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं इन सब चीज़ों के बीच में। तो हमारी भी यही कोशिश है कि समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे और आपसी भाईचारे के साथ हम लोग सब अपने देश की प्रगति के लिए काम करें। सामाजिक सद्भावना के लिए और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, उनकी उस बात को सबको स्वीकार करना चाहिए। इसी में देश का हित है। बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने। लोगों को शांति स्थापित करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का काम जिसमें इंटेंशन ही हो कहीं तनाव पैदा करना, यह उचित नहीं है। आरएसएस प्रमुख के इस बयान से मुस्लिम धर्मगुरु भी खुश हैं। उनका कहना है कि इससे अच्छा माहौल तैयार होगा। वहीं साधु संतों का कहना है कि आरएसएस प्रमुख का बयान सही है, लेकिन जो मंदिर 400 साल पुराने हैं या जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उनका सच तो सामने आना ही चाहिए। मैं माननीय मोहन भागवत जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि न्याय विवाद वास्तव में, लेकिन न्याय विवाद जो आज संभल की घटना है, वो संभल की घटना न्याय विवाद नहीं। तो प्राचीन कार्य जो है, जो हमारे 500 वर्ष 400 वर्ष पुराने जो मंदिर मठ थे, जो काबिज थे, जिन्होंने आताताइयों ने बंद कर रखा था, जहाँ पूजन पाठ नहीं हो पा रहा था और जो इतिहासों में वर्णित है, उसे नया नहीं कहा जा सकता है, वह प्राचीन है। नए तभी होंगे जबकि कोई नया मंदिर बना दिया जाए। इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान देके इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है। भारत के करोड़ों लोग जो अमन शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सालिमियत के लिए कोशा रहते हैं, उन सब के लिए स्वागत करने वाली बात है और उनके लिए खुशी की बात है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मस्जिदों में मंदिरों वाले दावे किसी वेब सीरीज के नए एपिसोड की तरह रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहर शहर हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियां बढ़ती जा रही हैं। हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के संबल से हुई, जहां जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर की बात हुई, जहां जामा मस्जिद में श्री हरिहर मंदिर का दावा किया गया। एएसआई ने निरीक्षण किया और इसके बाद संबल में जो हिंसा हुई, उसकी आंच आज तक महसूस की जा रही है। इसके बाद अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बताने का दावा किया गया और यह मामला भी अभी कोर्ट में है। इसी तरह पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा हिंदू पक्ष ने किया, तो इसके बाद ऐसा ही रिपीट टेलीकास्ट यूपी के जौनपुर में हुआ, जहां अटाला मस्जिद को अटाला देवी का मंदिर बताया जा रहा है। क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत तक इस पर चिंतित हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि भागवत ने इस तरह का सख्त संदेश पहली बार दिया हो। इससे पहले जनवरी 2022 में उन्होंने ये कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं।